10 मिनट की शुरू हो चुकी है। बंदो गुरुपद पंजे कृपा सिंधु नरोपहरि महामोह तुम कुंजे जासु बचन विकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरण आनंद श्री देव सत्य परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यवालागण, विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह अवसर फिर ना मिले। यह मौका फिर हाथ आने वाला, हाथ लगने वाला नहीं। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। यह शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों सुनाए?
कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान खड़े थे। सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं, कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा के पद पर शोभित था, उसके जीवन में सद्गुरु नहीं था। अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, सब में त्रिदेव रहते। ब्रह्मा के पद पर सुशोभित था, उसके जीवन में न सद्गुरु था, न सत्संग था, न ध्यान था, न भजन था, न किसी प्रकार का सेवा था। अपने शारीरिक सुख को ही अपना सच्चा सुख समझे, जिसके चलते पुण्य का अंत हो गया। कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे, यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो भगवान श्री राम ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पुरजन आए और तमाम को आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है यह शरीर, देवताओं को भी दुर्लभ होता है। देवताओं का जब पुण्य का छिन्न होता है, वहां देवलोक से च्युत होकर के 84 लाख योनि में चला जाता है, लेकिन उसको मानव का शरीर नहीं मिलता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत गए स्वर पर करे खखार। संत तुलसी साहब स्वर पर खखार फेंकते हैं, क्योंकि देवता लोग बहुत ईर्ष्यालु होते, बहुत ईर्ष्यालु। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जब सतयुग में सत्संग होता था, त्रेता युग में सत्संग होता था, ऋषि मुनि हवन करते थे, देवता सभा करके उनके हवन कुंड हवन जो करते उनको विध्वंस कर देते थे। क्यों? ये लोग तपस्या करके, अधिक भगवान इंद्र के मन में होता था, ये लोग तपस्या करके मेरे इंद्रासन को नहीं छीन ले। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा स्वर पर करो खखार, स्वर पर थोक दे, वहां का सुख नहीं चाहिए। श्री चंद्र वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। करना क्या है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल गया, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो काल के मुख से निकाल देते हैं, उबार कर देते हैं।
आप लोग जानते होंगे परम पूज्यपाद संत सेवी बाबा के बारे में। एकाएक उनके पांव पर काला काग, काला कौवा कहते हैं, वो गिर गए। सदगुरु महाराज कहते भागते हो कि नहीं भागो। और के नजर में तो था कि काला काग है, काला कौवा है, लेकिन सदगुरु तो जानते थे कि ये काल है, काल। भागते हो कि नहीं, भागो। संत सेवी जी से बहुत काम कराना है। संत सेवी जी अभी नहीं जाएगा। और काला काग उड़ते हुए चला गया। कहते हैं काल भाग गया। श्री सदगुरु काल मुख से निमुख भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। अगर ऐसा सुअवसर हाथ से चला गया तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अगर एक बार चूक जाएंगे तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था, अगर कुशल चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का सुमरन हमेशा कीजिए। वह नाम कहाँ मिलेगा? संत कबीर ने कहा, गुरु जो एक आखर अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर उतरा। वह गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। उस मंत्र का मंत्र लेंगे, युक्ति लेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। गुरुदेव क्या बताए हैं? मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान की क्रिया करने के लिए बताए। तो किसमें काम कहाँ करने के लिए बताए? तो भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार जो है इसी शरीर में है। कहाँ है? धरणीदास जी महाराज कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के को, सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, नाम दान लीजिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उसको जानिए। कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु कहीं बाहर नहीं मिलेगा, अंदर में मिलेगा। और सच्चा सदगुरु चाहिए। सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो हरे शिष्य धन शोकन हरे, असो गुरु घोर नरक मह परे। जब गुरु घोर नरक में चले जाएंगे तो शिष्य कहाँ जाएंगे? खूब खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, नरक में जाओ। इसलिए इस नरक से छुटकारा चाहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यहाँ की जनसंख्या इतनी है, बहुत है। अभी एकाएक यहाँ आन जाए, 1000 हो गया 60 वर्ष। श्री सदगुरु और सिर्फ वहां हाजिर दे देना है, आधार कार्ड रहे नहीं रहे, लेकिन पहुंचना फटाफट मिलेगा।
पूरे गांव के लोग उम्र पर पड़ेंगे, झगड़ा हो जाए बगल में। श्री सदगुरु अभी तो बिछावन दिया गया, नहीं दिया गया है, ऊपर भी छाया नीचे में मुलायम बिछावन है, और झगड़ा कहीं शुरू हो जाए, जिसको आप कभी नहीं देखेंगे उसको देखेगा खिड़की से झांकते हैं। श्री सदगुरु अगर दिखलाई नहीं पड़ेगा तो डढ़िया पर रह जाएंगे। श्री सदगुरु इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत हुए, बहुत हुए। सबके अंदर में जो है वह जो काम क्रोध मद लोभ के, गुरुदेव जो के है, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, गुरु ऐसी करिए दया, ऐसी कृपा कीजिए दया कीजिए, यह हमको नहीं सतावे। लेकिन अभी तो सता रहा है ना श्री सदगुरु, किनको किनको नहीं सता रहा, जो सत्संग में बैठे उनको नहीं सता रहा है, और जो घर पर बैठे हुए हैं, घर पर हम सत्संग में कथी लेवा। बहुत आदमी कहते हैं हम सत्संग के कोनो धारे छी, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छिए। अगर इस बार नहीं कीजिएगा, इस बार ये तो गुरुदेव सब के लिए द्वार खोल दिए। राजा राम मोहन राय के समय को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के समय को देखिए, जिनके मुख से निकल जाता था ओम, गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर कर बैठते थे, अभी तो हम लोग खुले आम कहते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसमें भूलवश अगर ऊंच जाति के लोग सुन लेते थे, ये शूद्र होकर के गायत्री मंत्र पढ़ता है, जीभ को काट लेते थे, और सुन लेते तो शीशा बरका करके, कांच बरका करके कान में डाल देते थे। कर ले भैया बनिज व्यापारी फेरो न मिलतो यह शुद्ध, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। ये तो सामर्थ्यवान सदगुरु, हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए हैं। एक जगह गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं और खुलेआम गायत्री मंत्र का उच्चारण किए, वेद मंत्र का उच्चारण किए, और उसमें से कुछ सज्जन आए जो अपने को कहते हमसे बढ़ करके कोई नहीं। श्री सदगुरु आए, कहते हैं आप यह अच्छा नहीं करते हैं, यह ज्ञान तो हम लोगों का था, जिस सिंहासन पर बैठे सिंहासन तो मेरा था, हम लोगों का था। गुरुदेव ने कहा था यह ज्ञान भी आप लोगों का था, सिंहासन भी आप लोग का था, लेकिन खाली पड़ गया। श्री सदगुरु खाली पड़ गया, खाली पड़ गया है, इसलिए मैं बैठ गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निधि पर लोक समारा, सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह भी सुने करण धार सदगुरु दृढ़ावा। उद्धार कौन करेंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु करेंगे। करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सास सुलभ परिपावा। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे। जिससे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, दिल्ली रामलीला मैदान में सत्संग हो रहा था, अखिल भारतीय सत्संग। उसमें एक युवक, जब सत्संगी सब सो गए, 12 बजे रात्रि से झाड़ू लगाना प्रारंभ किया पंडाल के चारों तरफ। कहीं कुछ गिरा हुआ तो उनको उठाते साफ कर देते, एक भी खर पतार कागज का टुकड़ा नहीं रखे। 12 बजे रात्रि से झाड़ू लगाना शुरू किए। उसी बीच में एक प्रोफेसर साहब उठ करके आए। उनको देखते हैं कि सब सत्संगी तो सोए हुए आराम कर रहे हैं, यह कौन है जो झाड़ू लगा रहा है? इनको झाड़ू अभी नहीं लगाना चाहिए।
इनको भी आराम करना चाहिए। उनको कहते हैं कि आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो, आराम करो। यह कह करके प्रोफेसर साहब चले गए। अब फिर 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो प्रोफेसर साहब देखने को झाड़ुए लगा रहे। प्रोफेसर साहब आके कहते हैं, अरे भाई तुमको तो कहा कि यह आराम, अब तो ध्यान करने का समय है। अब 12 बजे रात्रि से तुम झाड़ू लगा रहे हो, अभी तक लगाइए रहे हो। आराम करो, अब ध्यान करो। क्यों लोगों को परेशान करते हो, भक्त को परेशान करते हो झाड़ू लगा करके। उसी समय वह युवक फपक फपक करके रोने लगा। जब रोने लगा तो प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते हैं, अरे भैया तुमको ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे तुमको कष्ट होना चाहिए। तुमको तो सही कहा कि आराम करो और सही कहा कि ध्यान करो। अब ध्यान करने का समय है। उसी समय जब प्रोफेसर साहब कहते भैया मुझे माफ कर दो, तो वह लड़का आंसू पोंछ करके कहने लगा, सर मेरे पिताजी कैंसर रोग से ग्रसित हो गया था। जब उल्टी करते थे, उल्टी में खून गिरता था, हड्डी का टुकड़ा गिरता था। मैं अपने पिताजी को ले गया दिल्ली के डॉक्टर उनका इलाज किए। अमेरिका का डॉक्टर भी इलाज करते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, इसको ले जाइए, जो मांगता है खाने के लिए दीजिए, इनको ले जाइए। मेरे पिताजी कहते हैं हमको ले चलो कुप्पा घाट गुरु महाराज के पास। पिताजी के बात को रखे, आए जैसे कुप्पा घाट आए, गुरुदेव को व्हील चेयर से टहला रहे थे। जैसे मेरे पिताजी और हम वहां गए तो गुरुदेव व्हील चेयर रुका हुआ था। मेरे पिताजी जब प्रणाम करते हैं, गुरुदेव कहते जाइए आनंद से रहिए। श्री सदगुरु जाइए आनंद से रहिए। डॉक्टर ने कहा मात्र 15 दिन बचेगा। यहाँ गुरुदेव कहते आनंद से रहिए। कब तक रहिए? उसी समय उनके पिताजी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं हुजूर हमरा तो उल्टी में खून गिरे छे, हड्डी के टुकड़ा गिरे छे, डॉक्टर कहते कैंसर हो गया है, अब नहीं बचोगे, 15 दिन से अधिक नहीं बचोगे। गुरुदेव कहते भागते हो कि नहीं? भागो। भागते हो कि नहीं? भागो। मेरे पिताजी वहां से नहीं भागे, मेरे पिताजी नहीं भागे, कैंसर रोगे भाग गया। जो उल्टी हो रहा था, बमन खून गिर रहा था, हड्डी का टुकड़ा निकल रहा था, मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गए, बहुत पूर्ण स्वस्थ। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम एक लेवे। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले और आत्मा का रक्षा करना। आत्मा का रक्षा कैसे होगा? आत्मा का रक्षा तब न हुआ जब ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जहां से आए उस घर में चले गए, सचखंड में चले गए, परमात्मा मिल गए। ऐसे सचखंड पहुंचाने वाले, मोक्ष धाम पहुंचाने वाले, परमात्मा में एक में उनमें मिलाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। भागो, कैंसर रोगे भाग गया। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे भवानीपुर के पास दुर्गापुर बस्ती है।
एक सज्जन था जिनके पेट में असह्य दर्द होता था, असह्य दर्द। भवानीपुर दिखलाए, पूर्णिया दिखलाए, कई तरह से जांच किए, तो डॉक्टर साहब पेशेंट को खोल के नहीं कहेंगे, रोगी को नहीं कहेंगे खोल करके। उनके पुत्र बार बार पूछते हैं कि सर मेरे पिताजी को क्या हो गया है, रोग दर्द दूर नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब कहते इसको ले जाइए दिल्ली, भेल्लोर ले जाइए, वहां ले जाइए। तो मेरे पिताजी को जो वहां जाएंगे, ले जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? कहा ऑपरेशन। ऑपरेशन में कितना रुपया खर्चा होगा? कहा कम से कम 40,000। तो मेरे पिताजी कितने बार जीवित रहेंगे? कहा ऑपरेशन होगा तो 21 दिन, ऑपरेशन होने पर 21 दिन, और नहीं कराएंगे तो 2, 3, 4 महीने भी जा सकते हैं। दुख इसी तरह होते रहेगा, कुछ दिन जीवित रहेगा। ऑपरेशन कराने के बाद भी 40 बरस, नहीं तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मन में कहते इससे तो अच्छा है कि 40,000 में तिनका सब काम हो जाएगा। नहीं होगा, 15 दिन में शरीर छूटेंगे, सब काम हो जाएगा। वह लड़का अपने मामा से कहते, मामा जी बाबूजी कई बीमारी रह गए है, की करल जाए। उनके पिताजी पहुंचे भी सत्संगी थे, सत्संगी। उसी समय उनके पिताजी को आभास हो गया कि हमको ऐसा कोई रोग हो गया है जिसके चलते डॉक्टर कह रहे बाहर ले जाने के लिए। कहा बेटा मुझे ले चलो घर, अपने गांव में जितने भी सत्संग सबको कह देना, सब आकर के मेरे यहाँ सुबह का स्तुति, शाम का स्तुति, सुबह में सत्संगों का पाठ, गुरु महाराज की वाणी का प्रवचन पढ़ करके हमको सुना देगा स्तुति के बाद। शाम में भी स्तुति प्रार्थना करेगा और गुरु महाराज का प्रवचन हमको पढ़ करके सुना देगा। मुझे ले चलो घर। घर आए, लेके आए। उनका लड़का सब सत्संगी के पास गए। बाबूजी कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। बाबूजी कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बाबूजी को संतुष्टि मिले, शांति मिले, उसके लिए जब तक बाबू जीवित हैं 15 दिन तक रहेंगे। कुछ और दिन रह सकते हैं, 2 महीने भी, लेकिन आप बाबूजी से मिलिए, मेरे यहाँ सत्संग कर। तमाम सत्संग आए वहां, सब आकर के स्तुति प्रार्थना शुरू किए, सत्संगों का पाठ किए, अशांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके सुनने लगे। धीरे धीरे 5 दिन भी नहीं हुआ, धीरे धीरे जो पेट का दर्द था दूर हो गया। पेट का दर्द क्या हुआ? दूर हो गया। 1 महीने, 2 महीने कोई दर्द नहीं, 3 महीने कोई दर्द नहीं, 4 महीने कोई दर्द नहीं, 6 महीने कोई दर्द नहीं, और शरीर में परिवर्तन हो गया। तो हुआ कि एक बार अब दर्द नहीं है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो पुत्र के मन में हुआ कि एक बार डॉक्टर साहब से दिखला देते। उनके पिताजी कहते नहीं नहीं मुझे कहीं मत ले चलो, फिर डॉक्टर संदेह में डाल देगा। पुत्र इतना आग्रह किए, पिताजी वहां गए। जो पहले अल्ट्रासाउंड करवाए थे उनमें पेट में जो है फूल गोभी फूल के छत्ता की तरह जो पेट में कैंसर रोग फैला हुआ था, कोई रोग ही नहीं है, कोई रोग नहीं है। दिखलाते हैं तो एक्सरे गड़बड़ तो नहीं हो गया, फिर कराते तो कोई रोग नहीं। कई बार कराए कोई रोग नहीं। डॉक्टर ने कहा कहाँ इलाज कराए? कहा कहीं इलाज नहीं कराए। तो क्या करते थे?
का सब सत्संगी आकर के मेरे पिताजी या मेरे यहाँ करके सुबह का और शाम का सत्संग करते थे, सत्संग योग का पाठ सुनाते थे, रात में शांति संदेश का पाठ सुनाते थे। 6 महीना हो गया। यहाँ से जाने के बाद मात्र 5-6 दिन दर्द रहा, उसके बाद दर्द नहीं है। उस समय डॉक्टर ने कहा इन पर महापुरुष की कृपा है, श्री सद्गुरु, इनको तो कोई रोग है ही नहीं। जो ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु मोक्ष धाम देने वाले, तो संसार का रोग नहीं घटेगा। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। कितने वर्ष जीवित रहे? 50 वर्ष की उम्र में तो उनको रोग हुआ था, उससे पहले। उसके बाद 115 वर्ष, 65 वर्ष और जीवित रह गए श्री सद्गुरु। जो डॉक्टर ने कहा मात्र ऑपरेशन के बाद 15 दिन, ऑपरेशन नहीं होने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये 65 वर्ष तक जीवित रहे। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर पहुंचे हुए संत सद्गुरु मिल जाते हैं, जब खुदा से परमात्मा से बात करा देते हैं, यहां का रोग नहीं भागेगा श्री सद्गुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु यादा। कटिहार के आसपास की एक बस्ती की बात है श्री सद्गुरु। एक महावीर मेहता कहिए श्री सद्गुरु। वो पूर्णिया कटिहार इलाज कराए, चले गए पटना, और उनके किडनी में पत्थर हो गया था। किडनी पटना में इलाज करे का, सब कुछ ऑपरेशन करने का सब व्यवस्था कर ली। फिर देखते हैं तो इनके शरीर में खून की कमी है, खून की कमी। डॉक्टर साहब कहते देखिए कुछ दिन इनको ऐसा दवा दिशा जूस दीजिए जिससे खून पूरा होगा, नहीं तो शरीर में खून ही नहीं है। वो क्या करते हैं, महावीर बाबू कहते मुझे ले चलो घरे लेकर के आए। जिससे खून बनता तो वो देना प्रारंभ किए। और स्वप्न में एक दिन, स्वप्न में क्या देखते हैं कि गुरुदेव उनके पास आए और उनसे कहते अहाँ का की भै गेल श्री सद्गुरु, की भै गेल। ये क्या कहते हुजूर, हमरा तो किडनी में पत्थर भै गया, लाबू हम ऑपरेशन कर दे छिए। और लेट गए। अब गुरुदेव क्या कि उनको चीर दिए और चीर करके एक एक पत्थर निकाल करके देखते, लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, होते होते 8 पत्थर निकाल करके दे दिए। ये सब स्वप्न में खेल हो रहा। सही सद्गुरु। जब वो जगे तो ऐसे देखते हैं ऑपरेशन तो किए, ऑपरेशन है कहां सही सद्गुरु, ऑपरेशन कहां है। स्वप्न में काफी खुश सही सद्गुरु। जगे तो देखते हैं कि ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन दर्द जो पत्थर था वो दर्द होता था। धीरे धीरे दर्द ठीक हो गया। जिस समय में डॉक्टर उनको बुलाए थे उसी समय में गए पटना। तो डॉक्टर साहब कहते आपका तो फीस सब जमीन है, जमा है, तो आप लेटिए। उस सज्जन के महावीर बाबू कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए एक बार। डॉक्टर साहब कहते बहुत पैसा हो गया है, जब ये बीमारी है तो बहुत पैसा हो गया है, कुछ एक्सरे सब अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो महावीर बाबू कहते हैं देखिए सर पैसा तो मेरा लगेगा,
हम जितना बार करना चाहे आप कर दीजिए, लेकिन पहले अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉक्टर देखते कि इसमें कुछ हो नहीं है। श्री सदगुरु, इसमें कुछ हो नहीं है। इसमें कई बार कराए, कुछ हो नहीं है। श्री सदगुरु, डॉक्टर साहब कहते इसमें तो कुछ हो नहीं है। दर्द भी हो रहा, कहा नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन गुरुदेव स्वप्न में हमारा ऑपरेशन कर दिया है। उस समय डॉक्टर साहब कहते धन्य है आपके गुरुदेव, आप भी धन्य है। श्री सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। ये जो है लक्ष्मीपुर है, एक लक्ष्मीपुर है, आप नौगछिया से कमला कुंड के पास एक लक्ष्मीपुर बस्ती है, वहां गए थे सत्संग करने के। एक सत्संगी, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं, पत्नी संसार सर्वसी, कोई बाल बच्चा भी नहीं था। कभी यहां देख रेख, कभी वहां इधर उधर करते थे। भगना उनका देख रेख करते थे, कभी यहां जाते कभी वहां जाते, इस तरह उनका निगरानी में काम चलता था। सब मिल करके कहते हैं देखिए आपको पत्थर हो गया है ना, आप ऑपरेशन करा लीजिए। श्री सदगुरु, अब पेशाब करते तो रुक रुक करके बहुत पेशाब करने में कष्ट होता था, बहुत कष्ट, काफी पीड़ा। उनको ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनका एक्सरे कराए तो पत्थर था, पेशाब मार्ग में बहुत बड़ा पत्थर था। डॉक्टर साहब कहते चलिए। जैसे उनको ले गए ऑपरेशन करने के लिए, कहा आप सुई देना है। कंपाउंडर कहते सुई दीजिए। वो गुरुदेव को पुकारते हैं, गुरु महाराज पैसों नहीं छे हमरा पास, दोसर के कर्जो गए थे। श्री सदगुरु, आ शरीरो हमर अस्वस्थे रहते। उसी समय उठ गए वहां से हड़बड़ा करके। श्री सदगुरु, ऑपरेशन थिएटर में जो लेटे हुए थे उठ गए। कंपाउंडर साहब, डॉक्टर साहब उनको पकड़ते हैं, लेटिए, सामान तैयार है। कहा नहीं हमको फांद गए। जैसे गए वहां पेशाब जो नहीं पेशाब हो गया, अब बहुत बड़ा पत्थर निकल गया। श्री सदगुरु, वो बिलख बिलख करके रो करके कह रहे थे, इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बड़ो, 3 हो तो गुरु केने, 3 लोक के वेधने, जो गुरु आगे अधीन, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करि पावा। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक मधुबन तिनटंगा बस्ती है, विजय कुमार मंडल जी, और गुरुदेव के प्रति समर्पित, सत्संग के प्रति समर्पित रहा करते थे। अपने गांव में भी सत्संग करते थे। अब बिहारीगंज में जो साप्ताहिक सत्संग होता मंदिर में, बराबर मंदिर में वो आते जाते थे। बिहारीगंज स्टेशन के बगले में वो सिलाई का भी काम करते, सिलाई मास्टर है। श्री सदगुरु, कहीं सत्संग हुआ तो कई सिलाई करने वाला तो सत्संग में चले जाते थे। एक बार वो पड़ गए बीमार, बिहारीगंज इलाज कराए, पूर्णिया इलाज कराए। डॉक्टर कहा इनको ले जाइए पटना ले जाइए। अब पटना जब ले गए उनको, तो किसी डॉक्टर के यहाँ उनको जो है जगह नहीं मिला, कहीं नहीं, प्राइवेट में भी नहीं और सरकारी में भी नहीं। अब प्राइवेट तो बहुत पैसा मांगते थे। कहा पैसा जो लगे पेशेंट को भर्ती कर लीजिए। कहा जगह खाली रहेगा तब तो। एक मैदान था, उसी मैदान में जाजिम बिछा लिए। उनका साला था, उनकी पत्नी थी, उनका एक लड़का था। अब कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रहा तो क्या कहते हैं उनका लड़का, बाबूजी विधायक जी के नंबर छे नरेंद्र बाबू के? हाँ हो, 6 हो। तो निकाल करके दिए। और जैसे निकाल करके देते हैं
तो क्या उनको जो हुआ खांसी हुआ, खांसी में खून का थक्का मिल गया, बहुत थक्का गिरा, खूने का उल्टी वमन हो रही है। और उसी समय देखते हैं उनको सामने में सदगुरु महाराज दर्शन दे दिए। गुरु महाराज सामने में खड़े हैं छड़ी लेकर के। तब तक दो जमदूत आए, दो ऐसे पासा उन पर जो रसरी फेंके ना, जीभे पर बैठ गया, जीभ पर बैठ गया। अब दोनों खींच रहे हैं और सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और इतने वो जोर से खींच रहे, मंत्र जाप कर रहे, मंत्र राम ही सुमिरिये गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। वो मंत्र को जो जप रहे हैं, वो जो खींच रहे हैं, उनका जीभ ने आत्मा नहीं निकल रहे हैं। अंत में इतने जोर से खींचे वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिरते हैं। उसी समय सदगुरु आए और दोनों जमदूत को मारे, कोरा मारे, कोरा नहीं होता कोरा, छरी से मारे। जैसे छरी मारते हैं दोनों जमदूत ऐसे खींचते हैं, पासा जीभ से निकल गया, भागा। ये जो कहा हम जो मूर्छित थे, हमको जो गुरुदेव इस पर जो मारे ना, जैसे मारे उठो नाम जपो, नाम जपो। उसी समय जैसे लगता है करंट नीचे से ऊपर गया, ऊपर से बद नीचे गिर गया और खड़े हो गए। और सामने में सदगुरु कहते नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जमदूत भाग गए। श्री सदगुरु आज कोई बीमारी नहीं, पूरे स्वस्थ। 1 वर्ष से हमको खोज रहे थे। समझो कि संत सत्संग मंच पर मुलाकात हुई, तब वो कहने लगे आपको हम तो 1 साल से खोज रहे थे यह बताने के लिए। जीव दिखाते, घटना सब बताए, जीव को दिखाए। जीव के चारों तरफ काला दाग पड़ा, काला दाग जीव के चारों तरफ भीतर में। और सदगुरु महाराज यहाँ छरी मारे, कोरा मत छरी मारे, वहां भी काला दाग पड़ गया है, काला दाग। भजमन सत्य गुरु दयाल काटे जमजाला, मतलब सस्ते में सौदा पट गया, नहीं पट गया, जम घसीट करके ले जाते और सदगुरु रक्षा कर दिए। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए गुरुदेव की तस्वीर को तस्वीर नहीं समझिए, इनको साक्षात समझिए, साक्षात। मधेपुरा के आसपास एक भगवान सोहगर के पास एक भगवानपुर बस्ती है। एक बच्ची है जिनका नाम है बिंदु। उनको दियाद बात परेशान बहुत करते थे। श्री सदगुरु वो समय निकाल करके सत्संग में चले गए, समय सत्संग और मानस जप जो कर रही है, सत्संग हो रहा है और गुरुदेव को जो स्मरण कर रही है, चिंतन थोड़ा किए। परिवार के लोग इतने सताते हैं, गुरुदेव तो हैं, गुरुदेव तो रक्षा करते हैं, गुरुदेवे हमार रक्षा करे छे। श्री सदगुरु पहले तो देखे तस्वीर है, वह सत्संग में बैठ गए, बैठने के बाद तस्वीर नहीं, साक्षात सदगुरु कुर्सी पर बैठ गए। साक्षात सदगुरु कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो दर्शन कर रही है। मधेपुरा सोहगर भगवानपुर की बात है। श्री सदगुरु गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा। सच्ची घटना है। एक सत्संगी, पति सत्संगी, श्री सदगुरु पति हो गए रोगग्रस्त, बीमार पड़ गए। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनको जब पता चला मेरे पति देव बीमार पड़ गए, वो बैठ करके स्तुति कर रहे घर में।
पति का इलाज हो रहा है पूर्णिया में। श्री सदगुरु स्तुति करते करते गुरुदेव के सामने स्तुति करते करते जब बिलख बिलख करके रोने लगे तो गुरुदेव का उनके घर में बहुत बड़ा तस्वीर है, बहुत बड़ा तस्वीर है गुरुदेव का। ये जो आंसू बहा रहे थे, श्रद्धा से जो रो रहे थे, गुरुदेव के आंख से, पावन विग्रह तस्वीर से गुरुदेव के आंख से आंसू टपक करके नीचे चला गया, नीचे गुरुदेव के आंख से गिरा। क्यों? वह शिष्या रो रही, भक्तिनी रो रही है और आंसू बहते बहते नीचे चला गया। गुरुदेव के तस्वीर से आंसू नीचे आया, नीचे में आंसू जमा हो गया, वहां कहां सांस आया श्री सदगुरु। और उसी समय वो रो करके कहने लगे, हुजूर अहाँ क्या काने छी, अहाँ कानबे तो कल्याण केना हेतै श्री सदगुरु। करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर नर समाज पाए, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। आप लोग जानते होंगे बदला धमारा कांड में, हमारा में जो ट्रेन गिरी थी ना, उस दिन काफी हवा, बड़ा बड़ा पत्थर इधर भी गिरा था, हम लोगों के यहाँ गिरा था श्री सदगुरु। हम लोगों के यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था। उस दिन मेरे यहाँ साप्ताहिक सत्संग था, शनिवार के दिन हुआ था घटना। कुछ मास्टर साहब सब आए थे सत्संग में, दूर दूर से आए थे, सप्ताह सत्संग में दूर दूर से भाग लेते थे। तो उस दिन की बात है, मानसी में एक जगदीश काश्यप बाबा गुरुदेव के शिष्य, वो मानसी स्टेशन पर ट्रेन पर बैठे हुए, 2 4 5 युवक आए, उनको कहते बाबा चलिए मेरे घर पर, मेरे यहां सत्संग कर दीजिए। बाबा क्या कहते, हम सत्संग का समय दे दिए, हमको सहरसा से आगे करना है, हम जहां सत्संग दे दिए वहां मेरा व्यवस्था वहां पूरा किया हुआ, भक्त तब पहुंचेंगे, हम तुम्हारे यहाँ सत्संग करने के लिए जाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे सत्संग करने के लिए। तो पहले तो आग्रह किए, बाबा चलो न कर दियो, कल के नहीं हम नहीं जेबो, हम नहीं जाएंगे, जाओ भागो यहां से। धीरे धीरे 10 युवक आ गए, कहते बाबा कहाँ छे, कहते बाबा हे बैठल छे। बाबा जेबो कि नहीं जेबो हो श्री सदगुरु, कल के नहीं जेबो हो, बाबा कहते नहीं जेबो, कल के केना नहीं जेबो, तोरा जाए पड़ता और तोरा सत्संग में करे पड़ता, कल के बदमाश हो क्या, कैसे ले जाओगे, कल के देखो न केना ले जाए। 10 निकले, कोई पांव कोई हाथ, कमर पर हाथ दिए और झोला लेकर के गाड़ी से निकल गए। कहते ही थे सब बदमाश ये हो गुरु महाराज श्री सदगुरु, हे गुरु महाराज तो बदमाश ये, और उठा करके लाए और मंच पर बैठा दी, कहा प्रवचन करो चुपचाप श्री सदगुरु। बहुत आग्रह कर लिया बाबा, नहीं माला करण प्रवचन। अब बाबा क्या प्रवचन करेंगे, ये सब बदमाश गया था, सत्संग करा रहे, ये सब बदमाश गया था, हमको बदमस्ती करके हमको पकड़ करके लाया, सत्संगी है सब। लड़का सब बगले में हंस रहा है, अल्लाह हंस जो रहा, तो बाबा और आग उबला हो रहे। प्रवचन क्या करेंगे, अपराह्न कालीन सत्संग में संत महात्मा को दावी के साथ एक करते हैं वो करते, पूरे दिए, कुछ नहीं बोलते। सत्संगियों माता लोग कहे बाबा प्रवचन करते कि कहे दावे के साथ ही की। लड़का जो लाए थे हंस रहे। उसके बाद जोरों की आंधी आई, पत्थर भी गिरा, जो पंडाल बना था उजड़ गया श्री सदगुरु, उजड़ गया। तो सत्संग हो गया समाप्त। 7:30 के समाचार में सुनते हैं जो गाड़ी मानसी से सहरसा जाती
उसका इतने बोगी 7 बोगी तक न पानी के अंदर में चला गया था। हाँ? 7 बोगी पानी के अंदर में चला गया, पीछे से गया है श्री सदगुरु। अब जोर रहे हैं 1 2 3, हम तो 4 में रहे श्री सदगुरु, हम तो 4 में रही तो 7 तक चल गए। जैसे सुनते जार बेजार रोने लगे, इतने जार बेजार होने लगे। कितने बड़े दयालु हमारे सदगुरु हैं। सत्संग के बहाने सत्संग करना था, कहीं सत्संग का निमित्त हमें समय दिए थे और सत्संग कहीं करवा दिए, और साक्षात गुरुदेव हमारी रक्षा की इनको भेज करके वो जार बेजार फूट फूट करके रो रहे हैं श्री सदगुरु। सुबह का सत्संग, सुबह में सत्संग हुआ, फिर पंडाल तो उजरिए न गया था, पंडाल उजर गया था। उसी समय वो बाबा पूरब में बैठ करके छत पर प्रवचन दे रहे थे, और गुरुदेव का तस्वीर जो है ऐसे खुले है श्री सदगुरु। अब बाबा को छाता लेकर के सेवक खड़े, और गुरुदेव के ऊपर कोई छाता नहीं। जितने सत्संगी बैठे हुए थे, क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव के तस्वीर से पसीना छू रहा है, गुरुदेव की तस्वीर से पसीना छू रहा, तरबतर हो गया। कुर्सी पर भी पसीना है और पूरे चेहरा में हमेशा एकदम वस्त्र भी भींगे हुए लगता है, पसीना छू रहा। उसी समय सत्संगी सब कहते हैं, बाबा गुरु महाराज यहाँ तक कोई पानी नहीं, गुरु महाराज के तस्वीर से पसीना छू रहा है, तरबतर से। जैसे बाबा उठते हैं तो गुरुदेव को सही में पसीना छू रहा है। उसी समय दौड़ करके दूसरा छाता लाए, और छाता लाए ऊपर रखे और एक पंखा झेल रहे हैं। और उसी समय जगदीश काश्यप बाबा गुरु महाराज के जीवन मतलब उनका गुणगान करने लगे, बखान करने लगे। तब जो है पसीना छूटा, पसीना बंद हुआ श्री सदगुरु। बहुत नहीं देखते हम लोग, अपने व्यवस्था पूरे व्यवस्था में अपना व्यवस्था करवा लेते हैं, लेकिन गुरुदेव के लिए कोई व्यवस्था नहीं श्री सदगुरु। इसलिए इनको कभी तस्वीर मत समझिए, ये हैं और सदा रहेंगे। गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ कैसे रहोगे, सबको एक साथ कैसे रहोगे, कोई आगे कोई पीछे, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए तो करना क्या पड़ेगा, कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सा सुलभ परिपावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज पार, सुकृत निंदक मनवती आत्म हन गति जा। तो जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मारग भाई, भगति मोर पुराण शुद्ध गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राण भक्ति करनी है, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, यह लोक परलोक मंगल में होगा। और वो एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, कर मतलब हाथ और कर मतलब होता किरण, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना है। सब है कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जो भगवान शंकर भजन के, कौन भजन के, श्री सदगुरु 88,000 वर्ष में 88,000 वर्ष से जो समाधि में चल गए, कहाँ चले गए, ध्यान नहीं किए, ध्यान के अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए, समाधि में चले गए। जब तक वह भजन नहीं करेंगे तब तक पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के अचलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहिम फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो।
काटी हो, संतन के रिह राज रहे, भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। जिस निमित्त से यह सत्संग का आयोजन किया गया है, गृहपति का जो चाहना है, जो कामना है, सदगुरु महा से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु उन भक्त के मांग को आप ही पूरा करेंगे श्री सदगुरु, क्योंकि आप सब कुछ देने वाले हैं और तमाम भक्त आए उनका भी देख रेख करेंगे। इसके लिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, महापुरुष के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परम कल्याण के बाद और कोई कल्याण है? उसके वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज श्री महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुधन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने ना, चले गए बैकुंठ धाम चले गए। धुंधकारी 7 दिन तक जो प्रेत योनि में पड़ गए थे, वो 7 दिन तक भागवत कथा सत्संग सुने, बैकुंठ धाम को चले गए, बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सुन करके सत्संग सुन करके विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन गए। जिस तरह हम लोग सत्संग करे, सहरसा की घटना है, सत्संग में जम मार का वर्णन हो रहा था। जम मार, जम बहुत पीड़ते हैं। जम किनको पीड़ते हैं? किनको? जो ताश खेलेंगे, श्री सदगुरु, मछली मांस शराब पिएंगे, अंडा खाएंगे, गंडा का, श्री सदगुरु, उसी को जम पीटेंगे, उसी को कूटेंगे। कि सत्संग हो रहा था कुल्हरिया में और सत्संग में नहीं गया, अब बिना नहीं, श्री सदगुरु, लिखा पढ़ी से क्या बनते है? लिखा पढ़ी से, लिखा पढ़ी करके की बने छे? लिखना चाहे राजा ने, ताश जे खेले छे लिखा पढ़ी से के साथ की बने छे? गधा। लेकिन लिखना जब बेसी नंबर छे तो पदों न बेसी रहना चाहिए। लिख देती है राष्ट्रपति बने छे, प्रधानमंत्री बने छे, मुख्यमंत्री बने छे, लिखा पढ़ी के साथ खूब कमाए श्री सदगुरु, अब बन गए गधा। तो संत महात्मा लोग कहते भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिरान है हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। इसलिए संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखे त्रेन आगे धर दे। तो अभी काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का अच्छा नहीं लगता है, पियेंगे शराब तो सूखी तृण आगे धर दे। तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। महापुरुष की वाणी, भगवान शिव की वाणी है, महाभारत उलट करके पढ़िए। कहते हे उमा, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौर गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। श्री सदगुरु, बिन कहले जाना चाहते सुनते जाइए श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते कि हे कबीर हम कहवे करवे, नहीं मानते थे हम की करवे। बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल लेके देखते हैं माता लोग को और पिता को जग गए। श्री सदगुरु,
सुख इनको न मिलेगा, सुख इनको न मिलेगा। और उस समय कंजूसनी की तरह जो दान पुण्य नहीं करे, मतलब समय का दान, कोई अन्न दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, ये माता लोग देखते हैं, पिता वर्ग देखते हैं, ऐसा समय दान दिए। इस समय से बढ़कर के कोई दान है? 100 रूपी पूंजी जो आप लोग दान कर रहे हैं, 100 रूपी पूंजी दान के 2 घड़ी सत्संग में समय दिए और 100 रूपी पूंजी जो दान किए, तो उम्र आपकी बढ़ेगा कि दूसरे का बढ़ेगा? श्री सदगुरु, कल्याण आपका होगा कि दूसरे का? एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। इसलिए भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला हमें हरदम रटो। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काम। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक और सूचना है कि 7 तारीख को गुरुवार के दिन काशीपुर से सदगुरु बाबा मिठाई के नाम में श्री भगवान तिवारी के आएंगे और इसी तरह हम लोग उनके अमृत वाणी से लाभ उठाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुवार के दिन अपराह्न काल ही गुरुवार के दिन भगवान तिवारी के यहाँ काशीपुर से सदगुरु बाबा आ रहे हैं और उनके अमृत वाणी से